महानदी घाटी की सभ्यता अपनी अनेक प्राचीन मंदिरों, पुरातात्विक स्मारकों और प्रवेशेशों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इस नदी घाटी सभ्यता का विस्तार छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वतीय अंचल से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास बंगाल की खाड़ी तक है। इसके अलावा महानदी के आसपास कई ऐसे भी प्राचीन मंदिर हैं जो पुरातात्विक स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन ऐसे में देश क्या प्रदेश के लोगों को भी इन प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में जानकारी नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मंदिर की जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन ये मंदिर प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मंदिर कौन सा है और छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNL लाइव। मैं हूँ आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के पंचधार और पुजेरी पाली गांव के बीच 6वीं से 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर स्थित है, जो केवंटीन देउल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी महानदी घाटी की सभ्यता का साक्षी है। इतिहासकार इसे 6वीं से 7वीं शताब्दी का गुप्तकालीन मंदिर मानते हैं। यहाँ स्वयंभू भगवान शिव विराजमान है। ये स्थान इतिहास में शशिपुर के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। पंचधार और पुजेरी पाली परस्पर आपस में लगे हुए गांव हैं। ये गांव रायगढ़ जिले में बरमकेला विकासखंड के अंतर्गत सरिया कस्बे के पास स्थित है। पुजेरी पाली में एक प्राचीन विष्णु देवालय के भग्नावशेष भी हैं। ये देवालय भी 6वीं और 7वीं सदी का माना जाता है। केवंटीन देउल के बारे में इस अंचल में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार जब दुनिया में 6 महीने की रात हुआ करती थी, तब उस युग में स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जागने से पहले इस मंदिर को एक ही रात में ही निर्माण करना था, लेकिन केवट जाति की महिला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ढेंकी से अपना कार्य करने लगी, जिसकी वजह शिल्पी भगवान विश्वकर्मा देव तक पहुंची। लोग नींद से जाग गए। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर निर्माणकर्ता विश्वकर्मा देव ने इस मंदिर के कलश, स्तंभ आदि के निर्माण को अधूरा ही छोड़ दिया। इस कारण इस मंदिर का नामकरण केवंटीन देउल महादेव मंदिर के रूप में हुआ। लोग इस मंदिर को पाताल से जुड़ा मानते हैं और पूजा विधान से जल में शिवलिंग का अभिषेक करते हुए जल भराव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक शिवलिंग का जल भराव नहीं हो सका। ग्रामीणों ने कोशिश की है कि तकरीबन 1300 से 1400 साल पहले लाल ईंटों से निर्मित ये मंदिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई दे। इसलिए इसका रंग रोगन भी उसी के अनुरूप किया गया है। मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ के साथ मुहूर्त देकर धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार सादगीपूर्ण ढंग से विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। इसके लिए मंदिर परिसर में एक विवाह मंडप भी बनवाया गया है। इस मंदिर के मुख्य पुजारियों का कार्यकाल 7वीं पीढ़ी से चलते आ रही है। केवंटीन देउल में हर साल महाशिवरात्रि का महापर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंचधार में केवंटीन देउल के सामने एक विशाल पीपल के पीछे विशाल बरगद का पेड़ है। गर्मियों में बरगद की घनी छाया श्रद्धालुओं को शीतलता प्रदान करती है। मंदिर परिसर में एक कुआं भी स्थित है। इस मंदिर के कुएं को लेकर कहा जाता है कि इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। गर्मी के दिनों में भी ये कुआं पानी से लबालब भरा रहता है। केवंटीन देउल मंदिर के मुख्य पुजारी की माने तो पंचधार और पुजेरी पाली की धरती में अनेक पुरातात्विक अवशेष आज भी बिखरे हुए हैं, जिनकी उचित संरक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने पंचायत के सहयोग से यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनवाया है। मंदिर परिसर में स्थित इस संग्रहालय में कई पुरावशेषों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। उनमें से 2 मूर्तियों की पूजा भी की जा रही है। संग्रहालय और विष्णु देवालय के सामने भी कई टूटी फूटी प्राचीन प्रतिमाएं चिंताजनक हालत में बिखरी पड़ी है। ये भी कहा जाता है कि अतीत में पुजेरी पाली क्षेत्र में स्वर्ण हुई थी। इस कहानी को लोग हकीकत भी मानते हैं। जब यहाँ के नागरिकों को पुजेरी पाली के टिकरा क्षेत्र में उद्यान, फसल, उड़द, मूंगफली आदि के लिए खुदाई के समय स्वर्ण के टुकड़े मिले थे। सोना मिलने की बात को पुजेरी पाली के लोगों ने स्वीकार भी किया है। केवटीन देउल महादेव मंदिर पूर्व की ओर मुख वाला और इसमें एक चौकोर गर्भगृह, अंतराल और एक मुख मंडप भी है। मुख मंडप एक आधुनिक निर्माण है। मंदिर अपने दरवाजे के फ्रेम को छोड़कर ईंटों से बना है। मंदिर का विमान पंचरथ पैटर्न का अनुसरण करता है। अधिष्ठान में खुर, खुम्भ, कुंभ,
कलश, अंतरपट और कपोत से बनी कई साँचे हैं। कुंभ साँचे पर चंद्रशाला की आकृतियां उकेरी गई है और कलश को पत्तों की आकृतियों से सजाया गया है। जंघा को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बंधन साँचे द्वारा अलग किया गया है। निचले स्तर पर बड़ा रथ एक बड़ा गहरा आला है। कर्ण रथ पर अधूरे चंद्रशाला रूपांकन है और प्रति रथों पर अल्प विकसित आयताकार उपहार है। ऊपरी स्तर पर रथों के ऊपर अनियमित डिजाइन है। कुछ स्थानों पर हम आले और अन्य क्षेत्रों में अल्प विकसित डिजाइन देखते हैं। लौटीना नागर शैली के शिखर में 6 स्तर हैं। एक भूमि अमलक प्रत्येक भूमि को सीमांकित करता है। कर्ण रथों पर बरामदे के ऊपर भारवाहक रखे जाते हैं। शिखर पर ओडिशा के मंदिरों का प्रभाव है। ओडिशा की सीमावर्ती गांव से है, इसलिए ये क्षेत्र ओडिशा का प्रभाव स्वाभाविक है। जेडी बेगलर शहर की प्राचीन वस्तुओं पर रिपोर्ट करने वाले पहले आधुनिक विद्वान थे। उन्होंने सन 1875 में यहाँ का दौरा किया था। उन्होंने उल्लेख किया था कि पंचधार गांव में महादेव का एक खंडहर ईंटों वाला मंदिर और दूसरा गोपाल मंदिर स्थित है। परंपराओं के अनुसार ये मंदिर राजा दामा घोष का था और उनकी रानी का नाम देईमती था। ये वही रानी है जिसने पंचधार और रानी के झूले में एक तालाब बनवाया था। गांव का प्राचीन नाम सकरस नगर था। बेगलर ने इस शिलालेख को सबलपुर संग्रहालय में जमा कर दिया था। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1881 में से 82 में इस शहर का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि पुजारी पाली में कभी 120 मंदिर हुआ करते थे। हालांकि उन्हें केवल 3 मंदिर मिले, जिनमें से 2 खड़े थे और एक खंडहर था। खंडहर मंदिर को रानी के महल के नाम से जाना जाता था। 2 खड़ी मंदिर ईंटों से निर्मित थे और शिव को समर्पित थे। हालांकि सरिया के मंदिर में जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति रखी गई थी। D.R. भंडारकर ने सन 1903 से 1904 में इस जगह का दौरा किया और इसका वर्णन किया। फिलहाल इस मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ से अनजान हैं। केवंटी देउल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही प्राचीन खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें।